हमें प्रभु यीशु मसीह के दफन के बारे में और उनके पुनरुत्थान के बारे में विस्तृत जानकारी वर्णन हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 27 और 28 में प्राप्त होता है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु की मृत्यु के बाद अरिमथिया निवासी यूसुफ, जो एक सज्जन व्यक्ति थे और प्रभु के भक्त थे, पिलातुस के पास चले जाते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ प्रभु की लाश की मांग करते हैं। पिलातुस ने पता लगाने के बाद कि वे मर चुके हैं या नहीं हैं, यीशु की लाश लेने के लिए अनुमति देते हैं। यूसुफ ने एक कब्र चट्टान में खुदवाया था और उस नई कब्र में यहूदी रिवाज के अनुसार प्रभु की लाश को रख देते हैं और कब्र के सामने एक मोटा पत्थर लुढ़का देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि शनिवार के दिन यहूदी नेता, फरीसी और महायाजक पिलातुस के पास जाकर ये कहते हैं कि यीशु ने यह कहा है कि तीसरे दिन वो जी उठेंगे, इसलिए वे चाहते थे कि उस कब्र के सामने पहरेदार बैठाए जाएं। और पिलातुस ने उनकी इच्छा के अनुसार पहरा करवाने के लिए प्रबंध कराया। उन्होंने कब्र के सामने जो पत्थर लुढ़काया गया था उस पर मुहर लगा दी और कब्र के सामने पहरेदार बैठाया। वचन में बताता है कि सप्ताह के प्रथम दिन अर्थात रविवार को पौ फटते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने गई। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। प्रभु यीशु के शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु को देखा, उनका अनुभव किया और उस अनुभव ने उनके जीवन को बदल डाला। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 उसके वाक्य 19 से 23 तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य यहूदी नेताओं से डर के कारण बंद कमरे में पड़े हुए थे। वे निराश थे, वे उदास थे, अपने भविष्य के बारे में चिंतित थे, उत्कंठा से भरे हुए थे, डर के मारे कमरे में बंद पड़े थे। सुसमाचार में बताता है कि पुनर्जीवित यीशु उस कमरे में आए और उनका प्रकाश उस कमरे में फैल गया। प्रभु ने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। शिष्य आनंद से भर गए, उनका डर मिट गया, उनकी निराशा मिट गई, उनकी आशंकाएं मिट गई, वे आनंद से परिपूर्ण हो गए। प्रभु ने उनसे कहा, फूंकते हुए पवित्र आत्मा ग्रहण करो। पुनर्जीवित यीशु के सामर्थ्य का उन्होंने अनुभव किया। ठीक इसी प्रकार हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में पढ़ते हैं, प्रभु के दो शिष्य यरूशलेम नगर छोड़कर एमाउस गांव जा रहे थे और मार्ग में वे प्रभु के दुखों के बारे में, दुख भोग के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में और नारियों को कब्र के सामने जो अनुभव था कि कब्र खाली है, इसके बारे में मनन चिंतन कर रहे थे। वचन हमें बताता है कि उनके मुख मलिन थे, वे दुखी थे, वे निराश थे। इस बीच पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं। वे यीशु को पहचान नहीं पाए। यीशु ने उनसे पूछा, किस विषय पर चर्चा कर रहे हो? और उन्होंने कहा, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये नहीं जानते हैं कि यरूशलेम में क्या क्या घटनाएं हुई हैं और उसके बाद अपने गुरु यीशु के साथ जो भी घटनाएं हुई, जो अत्याचार हुआ, उसके बारे में उन्होंने यीशु से कहा। यीशु ने नबियों के ग्रंथों से उद्धृत करते हुए उन्हें समझाया कि मसीह को दुख भोगना और महिमा में प्रवेश करना था। वे यीशु को पहचान नहीं पाए। संध्या हो रही थी, यीशु आगे बढ़ने वाले थे या यीशु आगे बढ़ने का अभिनय कर रहे थे। शिष्यों ने उनसे कहा, आप हमारे साथ ठहर जाइए, संध्या हो रही है, रात हो रही है। प्रभु यीशु उनके साथ ठहर गए। रात को भोजन के समय उन्होंने रोटी उठा ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, उसके बाद अपने शिष्यों को दिया। शिष्यों ने रोटी ग्रहण की और उसके तुरंत बाद उन्होंने यीशु को पहचान लिया। इतने में यीशु उनके बीच में से ओझल हो गए। क्या हुआ? रोटी खाते समय पुनर्जीवित यीशु उनके अंदर प्रवेश किए। तुरंत वे आपस में बोलने लगे, जब यीशु हमारे साथ बातें कर रहे थे, नबियों की वाणी हमें सुना रहे थे, हमारे हृदय कैसे उद्दीप्त हो रहे थे और वे आनंद से भर गए। उनका डर मिट गया। सुसमाचार में बताता है कि वे उसी समय उठकर यरूशलेम चले गए, जो करीब 13 किलोमीटर दूर था। यानी रात के समय 13 किलोमीटर पैदल चलकर
वे यरूशलेम पहुंच गए शिष्यों के बताने के लिए कि यीशु जी उठे हैं, हमने उनको देखा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 उसके वाक्य 11 से 16 तक में हम मरियम मगदलेना के अनुभव के बारे में पढ़ते हैं। मरियम यीशु की लाश पर इत्र लगाने के लिए कब्र के पास आई थी। उसने देखा कि कब्र खाली है। जाकर प्रभु के शिष्यों से कहा। शिष्य पेतरुस और यूहन्ना दौड़ते हुए आए। उन्होंने भी देखा कि कब्र खाली है। वे वापस चले गए, लेकिन वचन हमें बताता है कि मरियम कब्र के पास की जगह को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उस बगान को छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो कब्र के पास खड़ी होकर रो रही थी, बिलख रही थी, आंसू बहा रही थी। दो स्वर्गदूत जो बैठे हुए थे, उन्होंने उससे पूछा कि नारी, तुम क्यों रो रही हो? मरियम ने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहां रखा है। तब तक यीशु ने उससे पूछा, नारी, तुम क्यों रो रही हो? तुम किसे ढूंढ रही हो? मरियम यीशु को पहचान नहीं पाई और इसीलिए उसने कहा कि यदि आपने उसे उठा लिया है, मुझे बताइए कहां रखा है आपने, मैं उसे वापस ले लूंगी। प्रभु ने उसे नाम लेकर पुकारा, मरियम। मरियम ने यीशु को पहचाना। उसके आंसू सूख गए, वो आनंद से भर गई। प्रभु ने कहा, मेरे चरणों से मत लिपटो, जाकर शिष्यों को बताओ कि मैं उनसे गलीलिया में मिलूंगा। और वो दौड़ती है प्रभु के शिष्यों से बताने के लिए कि मैंने यीशु को देखा है। कैसे मरियम के जीवन में पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद परिवर्तन आया। तो हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि करीब 40 दिन तक प्रभु यीशु विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में अपने शिष्यों को दर्शन दिए और उनके अंदर नई जोश भरते रहे। वे जो मुरझाए हुए थे, उनके अंदर नया जीवन भर दिए। हम पौलुस का उदाहरण ले। प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि किस तरह पुनर्जीवित यीशु ने पौलुस के जीवन में दर्शन दिया और उसके जीवन को बदल डाला। बाइबल में बताती है कि पौलुस का पुराना नाम साउल था और वो यीशु के शिष्यों को सताता था। उनको उनके घरों से घसीट घसीट कर बंदी गृह में डलवा देता था और उनको मरवा डालता था। यरूशलेम से वो दमिश्क जा रहा था इसी उद्देश्य से, लेकिन मार्ग में प्रभु का प्रकाश उस पर पड़ा। पुनर्जीवित यीशु का प्रकाश उस पर पड़ा। वो अंधा हो गया। उसे एक आवाज सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझे क्यों सताते हो? साउल ने सवाल किया, प्रभु आप कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु नाजरी हूं जिसे तुम सता रहे हो। पुनर्जीवित यीशु के अनुभव ने साउल को इस तरह परिवर्तित किया कि कुरिन्थियों के पत्र के अध्याय 15 उसके वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, यदि यीशु मसीह मृतकों में से नहीं जी उठे तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और हम अब भी पाप में हैं। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम मसीहियों के विश्वास का आधार है और इसीलिए पुनरुत्थान का पर्व हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। हमारे आश्रम में हर वर्ष पुनरुत्थान का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पुण्य शनिवार के रात को हजारों की संख्या में आश्रम में क्रिस्त भक्त आते हैं और वे प्रभु के उस महान पुनर्जीवित यीशु के गुणगान में लीन हो जाते हैं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के अनुभव ने प्रभु के शिष्यों को बदल डाला, उनके जीवन दर्शन को बदल डाला, उनका नजरिया ही बदल गया। जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, संसार के बारे में, रिश्तों के बारे में। इतना ही नहीं, यीशु के बारे में उनका ज्ञान भी बदल गया। वे यीशु को दाऊद का पुत्र कहते थे। वे यीशु को गलीलिया के नाजरत निवासी कहते थे। वे यीशु को गुरुवर कहते थे।
लेकिन प्रभु के पुनरुत्थान के बाद, जैसा कि यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 उसके वाक्य 28 में हम पढ़ते हैं, वे यीशु को परमेश्वर और प्रभु कहने लगे। यीशु पुनरुत्थान के बाद उनके लिए प्रभु और परमेश्वर बने। मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर है, मृत्यु को हराने वाला प्रभु है, और उस समय से शिष्यों के लिए यीशु उनका प्रभु बना, उनके जीवन का केंद्र बना। इतना ही नहीं, उनके अंदर मृत्यु के प्रति जो डर था वो भाग गया। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु पकड़े गए थे उस समय उनके सभी शिष्य भाग गए, क्योंकि वे मृत्यु से डरते थे। लेकिन वही शिष्य प्रभु के पुनरुत्थान का अनुभव करने के बाद मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि वे जानते थे कि मृत्यु उनका सर्वनाश नहीं कर सकती थी, मृत्यु उनको नष्ट नहीं कर सकती थी। मेरे प्रिय मित्रों, इस संसार में सभी लोग मृत्यु से डरते हैं। हम सांप से डरते हैं, है ना? हम क्यों सांप से डरते हैं? क्योंकि सांप काटेगा। लेकिन मच्छर भी तो काटते हैं। क्यों सांप के काट से डरते हैं? क्योंकि हमें मालूम है सांप के काटने से या डसने से हम मर सकते हैं, अर्थात अंततः हम मृत्यु से डरते हैं। हम रोग से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मृत्यु से डर है। प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया। अपने पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 वाक्य 24 में पढ़ते हैं कि असंभव था कि वो मृत्यु के वश में रहे, क्योंकि वो जीवन थे। वो जीवन है, उसको छिपाया नहीं जा सकता है। अगर हम किसी बीज को मिट्टी में रोपें, मिट्टी में गाड़ दें, मिट्टी में छिपाने का प्रयास करें, तो उसमें से जीवन अंकुरित होगा। इसलिए पवित्र वचन कहता है कि असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रहे। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 उसके वाक्य 55 और 56 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहां है तेरी विजय? मृत्यु कहां है तेरा दंश? प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु के दंश को तोड़ डाला है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए सांप का। एक विषैले सांप के विषैले दांत को निकाला जाए तो आप उस सांप के साथ खेल सकते हैं। सांप है जरूर, हालांकि आपके दिल में घृणा हो सकता है, लेकिन उसके प्रति आपके अंदर डर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वह आपको नष्ट नहीं कर सकता है। ठीक इसी तरह मृत्यु है जरूर, लेकिन मृत्यु एक विश्वासी को नष्ट नहीं कर सकती है, पथभ्रष्ट नहीं कर सकती है, डरा नहीं सकती है। हम तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 10 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह ने मृत्यु को नष्ट किया और सुसमाचार के द्वारा जीवन को आलोकित कर दिया है। एक विश्वासी का जीवन प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के सुसमाचार के द्वारा आलोकित किया गया है। तो मैं आपको बता रहा था, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के अनुभव ने शिष्यों के जीवन को ही बदल डाला। और प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु के पुनरुत्थान का संदेश सुनाते रहे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 33 में हम पढ़ते हैं कि प्रेरित बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। बहुत सुंदर वचन है। प्रेरित बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। वे प्रभु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे, इसलिए ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहती थी। मैं आपको बताऊं, एक मसीही वो है, एक विश्वासी वो है जो यीशु के पुनरुत्थान का साक्षी है, जिसने यीशु के पुनरुत्थान का अनुभव किया है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव किया था और उनके दिल में यही लालसा बनी हुई थी कि मैं उसका अनुभव आगे भी करूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम भी प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने लगेंगे, हमारी जीवन शैली और हमारा जीवन दर्शन भी बदल जाएगा। संत पौलुस कहते हैं कुलुस्सियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 1 में, यदि आप मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीजों की खोज किया करें।
यदि आप मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीजों की खोज किया करें। आज संपूर्ण मानव जाति भौतिकवाद के प्रकोप में आई है। शायद ही कोई मनुष्य भौतिकवाद से अछूता है। भौतिकवाद का अर्थ क्या है? भौतिक वस्तुओं को, भौतिक धन को, भौतिक रिश्तों को, भौतिक उपलब्धियों को अपने जीवन का उद्देश्य मानना। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य के मन से, उनकी आंखों से अनंतता की धारणा ओझल हो गई है। जीवन के अंत में जो मृत्यु बैठी है, उस मृत्यु के परे देखने के लिए मनुष्य समर्थ नहीं है। जब मृत्यु के आगे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता है तो वो संसार को ही सब कुछ मानने लगता है और सांसारिक वस्तुओं के लिए, क्षणिक वस्तुओं के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है। जब हम प्रभु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक नई चेतना आ जाएगी। संत पौलुस पुनर्जीवित यीशु का अनुभव करने के बाद फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 7 से 9 तक में लिखते हैं कि जिन बातों को और जिन चीजों को मैं लाभ समझता था, प्रभु यीशु के ज्ञान के सामने तुच्छ समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, ख्रिस्त का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने उनको कूड़ा समझकर फेंक दिया है। इतना ही नहीं, पुनरुत्थान पर हमारा विश्वास हमारे जीवन के दुखों को सहन करने की शक्ति हमें प्रदान करता है। संत पौलुस को लीजिए, रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। जब हमारे मन और हृदय में महिमा की बात आ जाती है, धारणा दृढ़ हो जाती है, इस संसार के दुखों को झेलने की शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। इसी बात को कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 16 और 17 में संत पौलुस कहते हैं, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। हम कलीसिया के इतिहास में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद करीब 270 साल तक प्रभु के शिष्यों को अत्याचार सहना पड़ा। समस्त रोमी साम्राज्य में ईसाई धर्म एक अवैध धर्म माना जाता था और हजारों की संख्या में प्रभु भक्तों ने अपनी जानें विश्वास के लिए दी। वे मरने के लिए तैयार हुए, वे मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए। क्यों? क्योंकि वे विश्वास करते थे कि मृत्यु उनको नष्ट नहीं कर सकती है, उनसे अनंत जीवन छीन नहीं सकती है, और अनंत जीवन की दृढ़ धारणा और पुनरुत्थान की दृढ़ धारणा ने उनको मृत्यु को सहन करने के लिए सामर्थ्य प्रदान किया। मेरे प्रिय मित्रों, पुनरुत्थान का पर्व हमें मृत्यु से ऊपर उठने के लिए आह्वान करता है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर हमें आह्वान करता है कि हम मृत्यु के परे जाएं, हम मृत्यु से ना डरें। सवाल यह नहीं है कि हम कितनी बार जन्म लें, बल्कि सवाल यह है कि हम इस जीवन में कैसे मुक्ति प्राप्त करें। सवाल यह है कि इस जीवन को जीते हुए हम अनंत जीवन के योग्य कैसे बने। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें। गेहूं के दाने का उदाहरण ले। गेहूं के दाने को हम मिट्टी में डालेंगे तो उसमें से जीवन अंकुरित होगा, एक छोटा सा पौधा अंकुरित होगा। लेकिन अगर गेहूं के दाने को घुन खा जाए तो अगर हम उसको मिट्टी में डालें तो क्या उसमें से जीवन अंकुरित होगा, एक पौधा अंकुरित होगा? बिल्कुल नहीं। पाप हमें नष्ट करता है, पाप हमारी आत्मा को नष्ट करता है, हमारी आत्मा का विनाश करता है। लेकिन प्रभु यीशु इस संसार में आए ताकि हमें अनंत जीवन के योग्य बनाए, हमें पाप से बचाएं, हमें पाप के बंधनों से छुटकारा दें,
प्रभु ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में, चोर चुराने और नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि उन्हें जीवन मिले, बल्कि अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें बुलाता है, हमारा आह्वान करता है कि हम पाप और बंधनों से स्वतंत्र होकर पुनरुत्थान के योग्य जीवन जिए। मेरी कामना है और प्रार्थना है इस त्योहार के द्वारा, इस पर्व के द्वारा हमें इसके लिए शक्ति मिले, हमें साहस मिले, ताकि हम पाप के बंधनों को तोड़कर अनंत जीवन के योग्य जीवन जी सकें, हम स्वर्गोन्मुख जीवन जी सकें, हम ईश्वरोन्मुख जीवन जी सकें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आज कितना महत्वपूर्ण त्योहार है। इस महान पर्व के अवसर पर हम प्रार्थना करेंगे कि पुनर्जीवित यीशु हमें इस समय स्पर्श करे, हमारे बंधनों को खोलें, हमारे पापमय अवस्थाओं से हमें बाहर लावे, हमारी विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों से हमें छुटकारा दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पुनर्जीवित यीशु, तूने मृत्यु को नष्ट किया, तूने मृत्यु को हराया है। तू चाहता है कि हम भी मृत्यु से परे अनंत जीवन के लायक जीवन जिए। हमें स्पर्श कीजिए, तेरे सामर्थ्य को हमारे अंदर उंडेल दीजिए। जिस तरह तू पुनर्जीवित होकर बंद कमरे में प्रवेश किया और अपने शिष्यों के अंदर नई जान फूंक दी, नए प्राण डाल दिए, आइए प्रभु यीशु हमारे जीवन में हमें जीवन देने आइए, हमें पुनर्जीवित करने आइए। इन वचनों को सुनने वाले हर एक भाई को स्पर्श कीजिए जो रोगी हैं, तेरे पुनरुत्थान के पुण्य फलों के द्वारा इसी वक्त रोगों से मुक्ति पाए। जो विभिन्न बुरी आदतों में हैं, इसी वक्त तेरे पुनरुत्थान के पुण्य फलों के द्वारा मुक्ति पाए। धन्यवाद ही प्रभु यीशु, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि तू हमारी प्रार्थना सुन रहा है।